एक मजदूर सुबह से शाम तक मजदूरी करता है और उसे मजदूरी में मिलती है मात्र 500। अब किसी मजदूर को अगर एक साथ ही ऑफर मिल जाए कि आज तुम्हें 2000 रुपये मिलेंगे, वो भी चंद घंटों के लिए, आपको एक काम करना है, तो कोई भी मजदूर तैयार हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया का एक इलाका है मनियर। वहाँ पर एक मजदूर से कहा जाता है कि कुछ ही देर के लिए 2000 रुपये मिलेंगे, क्या तुम साथ चलोगे? वह पूछता है कहाँ चलना है? कहा जाता है कि तुम्हारे गांव के बहुत सारे लड़के जा रहे हैं। बस इतना सुनता है और तैयार हो जाता है। अब एक इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह समारोह चल रहा था। उस विवाह समारोह में 568 दुल्हन आई हुई थी और दूल्हा रह जाते हैं मात्र 500 से भी कम। अब ऐसी परिस्थिति में करे तो क्या करे? तब वह जो मजदूर होता है, जिन्हें बुलाया जाता है, उन्हीं को दूल्हा बनाकर बैठा दिया जाता है। इसी बीच में दूल्हा थोड़ा कम पड़ जाते हैं तो कोई मीडिया कर्मी उनका वीडियो बना लेता है। दरअसल जो दुल्हन थी वह अपने ही हाथों से सिंदूर लगा रही थी, अपने ही हाथों से वरमाला डाल रही थी। बस यहीं से सुर मच जाता है कि यह कैसा सामूहिक विवाह है। दरअसल यहाँ तक तो ठीक, अगर कोई ऐसी गड़बड़ करता है रुपए पैसे पाने के लिए, मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ऐसी घटना को सुनने के बाद आप भी भौंचक्के रह जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान गरीबी के चलते भला ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है महाराजगंज। इसी महाराजगंज जिले का एक विकास खंड है लक्ष्मीपुर। बात कर रहा हूँ 5 मार्च 2024 की। दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास 38 जोड़े थे और इन 38 जोड़ों का एक सामूहिक विवाह किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार विवाह के लिए कुछ अनुदान देती है और जैसे ही इन 38 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जा रहा था, कई अधिकारी भी वहां पे मौजूद होते हैं, कई स्थानीय नेता भी मौजूद होते हैं और इसी बीच एक व्यक्ति वीडियो बनाता है और उस वीडियो को अपने सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर देता है, यह कहते हुए लिखते हुए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं कि गरीबों की शादियां हो रही है। जैसे ही अपने सोशल साइट पर वह वीडियो डालता है, तभी वह वीडियो वायरल होते होते गांव तक पहुंच जाता है। दरअसल गांव का नाम होता है कजरी और दूसरे गांव का नाम होता है लहड़ा। गांव में जब यह वीडियो पहुंचता है तो गांव वालों को यकीन नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है, यह सच नहीं हो सकता है। अब यहीं से एक आवाज़ चलती है 5 मार्च 2024 को। यही तो वो तारीख होती है जिस दिन शादी होती है। बस एक गांव से दूसरे गांव से होते होते यह बात डीएम तक पहुंच जाती है। डीएम तक पहुंचने के बाद यह बात पूरे प्रदेश में फैल जाती है। अब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जो इस शादी के बारे में नहीं जानता हो। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है गांव कजरी की रहने वाली प्रीति यादव और गांव लहड़ा के रहने वाले रमेश यादव। यह एक दूसरे को पसंद करते हैं क्योंकि घर वाले इनकी शादी की मंजूरी दे देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रमेश यादव कमाने के लिए शहर चला जाता है और इसी बीच इन्हें कोई बताता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा साल 2017 में एक ऐसी योजना आई थी जिसमें सामूहिक विवाह के बाद दुल्हन को कुछ नगद रुपए मिलते हैं, साथ ही उन्हें कुछ घरेलू सामान भी मिलता है। जब यह बात सुनी जाती है तो वे बताते हैं कि हमारी तो भाई शादी हो चुकी है, लेकिन प्रीति को बिचौलिया यानी कि दलाल इस प्रकार का लालच देता है कि शादी हो गया है तो उससे क्या हुआ, तुम्हारा पति ही तो है, बस शादी करना है, फेरे लेना है, पैसे लेकर घर आ जाना है। प्रीति तैयार हो जाती है और बोलती है कि इसके लिए करना क्या पड़ेगा। बिचौलिया बताता है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब शादीशुदा प्रीति ने ऑनलाइन आवेदन किया। दूसरी तरफ से आवेदन करता है रमेश यादव। आवेदन की सारी प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, शादी का एक डेट फिक्स किया जाता है 5 मार्च 2024। इसके लिए जगह भी तय कर दिया जाता है विकास खंड परिसर लक्ष्मीपुर। उसी मैदान में 38 जोड़ों की शादी के लिए बाकायदा विवाह का मंडप सज जाता है। अब मंडप सजने के बाद इंतजार किया जा रहा है कि दूल्हा और दुल्हन उसके परिवार के लोग आ जाएं तो यह प्रक्रिया शुरू की जाए। 2 पंडित जी थे। एक पंडित जी का काम था मंत्र पढ़ना और दूसरे पंडित जी का काम था दूल्हा और दुल्हन को दिशा निर्देश देना, क्योंकि सामूहिक विवाह करने में कई प्रकार की अड़चनें होती है। इसी तरह लगभग 1 बज जाता है।
प्रीति तो आ जाती है, लेकिन रमेश यादव जो उसका पति होता है, जिससे उसकी फिर से शादी होने वाली थी, वो नहीं आ पाता है। वैसी स्थिति में करे तो क्या करे? बिचौलिया कहता है, तुमने जो आवेदन किया है, अगर वह यह शादी नहीं हुई तो तुम्हारे पैसे तो मारे ही जाएंगे, लेकिन जो सरकार की तरफ से अनुदान मिलने वाला है वो अभी खामखा मारा जाएगा। इसलिए कुछ करना चाहिए। अब दूल्हा कहाँ से लाए, इसी बात को लेकर थोड़ी समस्या बन जाती है। अब ऐसी स्थिति बन जाती है कि दूल्हा है ही नहीं, यानी कि रमेश जो आवेदन तो कर दिया था लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचता है। ऐसी स्थिति बन जाती है तो उन्हें अनुदान भी नहीं मिल पाता। अब ऐसी स्थिति में लड़की का सगा भाई, जिसका नाम होता है कृष्णा यादव, तभी उस बिचौलियों की नज़र पड़ती है कृष्णा यादव पर। बिचौलिया बोलता है, कृष्णा यार, थोड़ी देर की तो बात है, यह दूल्हे के कपड़े हैं, पहनना है, चुपचाप बैठना है, कुछ करना नहीं है, नहीं कुछ बोलना है, बस 1 से 2 घंटे की बात है, उसके बाद हम लोग पैसे लेके चल देंगे। बिचौलिए ने प्रलोभन इस प्रकार का दिया कि वह दूल्हे का कपड़ा पहनकर अपनी ही बहन के बगल में बैठ जाता है। पंडित जी मंत्र का उच्चारण शुरू कर देते हैं, दूसरे पंडित जी इशारा करना शुरू कर देते हैं कि वरमाला डालिए, खड़े होना है, फेरे लेना है। सारे प्रक्रियाएं चल रही थी। लगभग 2 घंटे के आसपास का वक्त हो जाता है। एक व्यक्ति वहां पर खड़ा होकर लगातार वीडियो बना रहा है, क्योंकि आजकल का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है। इसे कहते हैं जिसके हाथ में मोबाइल होता है वही पत्रकार होता है। इसलिए एंड्रॉयड फ़ोन निकालता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है। वीडियो बनाकर अलग अलग सोशल साइट्स यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अपलोड करता है। तारीफ करते हुए लिखता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों के लिए किस तरह की योजना लेकर आए हैं। अभी यह वीडियो बन जाता है। जब यह वीडियो गांव कजरी में पहुंचता है, साथ ही लहरा गांव में भी पहुंचता है, तो दोनों गांव के लोग देखते हैं और कहते हैं, अरे यह तो प्रीति और कृष्णा है, जो सगे भाई बहन है। दोनों आपस में शादी कैसे कर सकते हैं? दूल्हा दुल्हन कैसे बन सकते हैं? अब तमाम तरह के सवाल थे। जब यह बात अधिकारियों तक पहुंचती है तो अधिकारियों के भी कान खड़े हो जाते हैं कि 38 जोड़ों की शादी तय हुई थी, बड़ी साफ सुथरी तैयारी हुई थी, आखिर यह गड़बड़ कैसे हो गई? अब जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। वीडियो के आधार पर ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं चंदन पांडे, वह सीधे थाने पहुंच जाते हैं। थाना होता है पुरंदरपुर। एसएचओ से कहते हैं, साहब आवेदन लाया हूँ, एक एफआईआर दर्ज कर लीजिए। फिर मुकदमा दर्ज होता है अपराध संख्या 0060/2024 की आईपीसी की धारा 419, 420 के तहत। अब मुकदमे की जानकारी अखबार, सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती है। भाई और बहन ने सामूहिक विवाह समारोह में सामूहिक शादी कर ली। तो कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। लोग कहते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लोगों को कुछ महीने पहले की घटना याद आ जाती है। कुछ महीने पहले का यह घटना है उत्तर प्रदेश के बलिया की 25 जनवरी 2024 का यह वाकया है। 568 दुल्हन मंडप में आनी थी, लेकिन दूल्हे नहीं पहुंच पाते हैं, इससे पता चलता है कि लगभग 90% इसमें फर्जीवाड़ा हो ही जाता है। इस शादी में दूल्हे मिल नहीं रहे थे तो किसी ने आवाज़ लगाई गांव में भाई मजदूरों से कि 1 दिन की मजदूरी की तुम्हें 500 रुपये मिलते हैं, हम कुछ ही घंटे में तुम्हें 2000 रुपये देंगे। अगर 2-3 हज़ार रुपये तुम्हें लेने हैं तो तुम हमारे साथ चलो। जैसे यह बात चली, गांव के कई लड़के पहुंच जाते हैं उस सामूहिक विवाह समारोह में और जाकर दूल्हे की जगह बैठ जाते हैं। जल्दी जल्दी काम निपटाकर पैसे लेकर घर आ जाएं। शादी हो जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति वहां का वीडियो बना लेता है। वीडियो इस तरीके का होता है कि दुल्हन अपने ही हाथ से अपने ही मांग में सिंदूर लगा रही है और अपने ही हाथों से वरमाला डाल रही है। जबकि शादी हो रही है तो वरमाला और सिंदूर दुल्हा ही तो डालेगा। और जब यह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, तब जो लड़के मजदूर थे, मजदूरी के हिसाब से वहाँ पे गए थे, दूल्हा बने हुए थे, वह जाकर बोलते हैं, साहब आपका काम मैंने कर दिया, आप हमें पैसे दे दीजिए। तो वह बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक तरफ हम इतने परेशान हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है, हम पैसे कैसे दें या जान बचाएं? आखिरकार उसी मामले में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और इस भाई और बहन वाले मामले में भी 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती है। मामला जब योगी आदित्यनाथ तक पहुंचता है तब उन्हें काफ़ी दुख होता है कि हमने योजना गरीबों के लिए निकाली थी और किस तरह के लोग हैं जो इस प्रकार का घिनौना काम करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने सोच कर निकाला था कि गरीबों का उत्थान होगा
आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गरीबी, कुछ पैसों के लालच में भाई और बहन किस प्रकार का काम करना पड़ जा रहा है। इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना कतई नहीं था, न ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, बल्कि आपको जागरूक करना है कि लालच बहुत बुरी बला है और उससे भी बुरी बला गरीबी है। कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।